फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक औरत को जो कि पुलिस वाली होती है और ये अपने पुलिस के अंडरकवर ऑपरेशन पे जाती है एक रहमान नाम के दलाल को पकड़ने के लिए जो कि छुपा होता है, पर ये अपने साथियों के साथ इसे पकड़ लेती है और इसकी रखेल को आजादी देती है। ये औरत पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर होती है, ये क्राइम ब्रांच वाली होती है। इसका पति डॉक्टर होता है जिसका नाम विक्रम होता है और इसकी बहन की बेटी मीरा इसके साथ रहती होती है। ये घर देर से जाती है और इसका बर्थडे मनाया जाता है और ये अपनी फैमिली में खुश होती है और इसका नाम शिवानी शिवाजी रॉय होता है। इसकी ड्यूटी का वक्त हो रहा होता है और ये देखती है कि कुछ लोग एक दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शिवानी वहाँ एक बंदे को रुकने का कहती है पर वो नहीं मानता, जिस पर फिर शिवानी उसे अपनी पुलिस वाली जुबान में समझाती है। दोस्तों, इस बच्ची का नाम प्यारी होता है। प्यारी को उसका अंकल बेचने वाला था पर शिवानी ने इसे बिकने से बचाया। शिवानी इसका ख्याल रख रही होती है और प्यारी एक शेल्टर होम में रहती होती है। शेल्टर होम को हम पनाहगाह या अनाथ आश्रम भी कह सकते हैं। मीरा इसे बताती है कि प्यारी इसे 3 दिन से नहीं मिल रही। ये उस शेल्टर होम में जाती है पर दोस्तों, इसे शेल्टर होम वाली औरत बताती है कि प्यारी 4 दिन से लापता है। ये प्यारी के बारे में लोगों से पता करती है और इसे यही पता चलता है कि प्यारी गायब है और एक बच्चा इसे बताता है कि 6 महीने पहले भी एक लड़की ऐसे ही गायब हो गई थी। ये शेल्टर होम के सामने चाय वाले के पास जाती है। ये चाय वाला पुलिस को हफ्ता देता होता है और शिवानी इसे खबरी बनने का कहती है। बदले में उसे पुलिस को हफ्ता नहीं देना पड़ेगा। प्यारी 5 दिन से लापता होती है और अब मीरा को भी उसकी फिक्र होने लगती है। दोस्तों, असल में प्यारी एक गाड़ियों के कंटेनर में होती है और उसके साथ और भी लड़कियां होती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। वो चाय वाला शिवानी को एक बंदे के बारे में बताता है और ये बताता है कि वो बंदा कहाँ मिलेगा। शिवानी वहाँ जाती है और उस बंदे का नाम कपिल होता है। शिवानी इसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहती है। पहले ये इससे दोस्ताना तरीके से बात करते हैं। इसने एक नया मोबाइल लिया होता है और फिर ये इससे प्यारी के बारे में पूछते हैं, पर दोस्तों, कपिल को गोली मार दी जाती है। मोटर बाइक पे 2 बंदे इनके पास से गुजर रहे होते हैं और वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। ये उनके पीछे लग जाते हैं और शिवानी इनमें से एक को पकड़ लेती है और दोस्तों, उस बंदे को दूर से कोई गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी कुछ और लड़कियों के साथ एक जगह पे होती है। प्यारी के साथ साथ बाकी लड़कियां भी किडनैप हुई होती हैं। इन लड़कियों को आगे सप्लाई करने के लिए किडनैप किया गया होता है। प्यारी इनका मुकाबला करने की कोशिश करती है क्योंकि वो इस जिस्म वाले धंधे में नहीं आना चाहती होती, पर दोस्तों, वो इनकी बात मानने पे मजबूर होती है। इस लड़कियों के सप्लाई वाले काम को ये बंदा चला रहा होता है और इसका नाम करण होता है और ये लड़का इसके लिए काम करता होता है और इसका नाम मट्टू होता है। शिवानी इस मामले के पीछे लगी होती है। दोस्तों, कपिल लोगों के साथ सेल्फियां लेता था और उसके मोबाइल में पुलिस वालों को उसकी एक सेल्फी में एक बंदा नजर आता है। ये उस रहमान नामी बंदे के पास जेल में मिलने जाती है। ये उसे गोश्त खिलाती है और इसे उस बंदे की तस्वीर दिखाती है और फिर ये बताता है कि इस बंदे का नाम सनी कटियाल है। इसके 15 गाड़ियों के शोरूम हैं, लेकिन इसका असली काम ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई है और इसके तरीकों के बारे में किसी को नहीं पता और इसके पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। अब ये सनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। सनी को इस बारे में पता चल जाता है और ये बाथरूम में जाके एक वकील नाम के बंदे को फोन करता है। वकील इससे शिवानी का नंबर निकलवा के देने का कहता है। वकील और करण एक दूसरे के साथी होते हैं और करण को अब पता चल जाता है कि शिवानी दिखती कैसी है और ये शिवानी को खुद फोन करता है और ये शिवानी से तहकीकात रोकने का कहता है और ये शिवानी को रिश्वत की भी ऑफर करता है। शिवानी इससे प्यारी वापस मांगती है पर करण के मुताबिक प्यारी ने बहुत कुछ देख लिया है और उसे छोड़ना करण के लिए एक रिस्क है। ये सनी को उसके घर से उठवाती है और अब इन्होंने इससे जानकारी लेनी होती है, पर करण इन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, प्यारी और दूसरी लड़कियों की बोली लगने वाला काम हो रहा होता है और दोस्तों, एक बंदा प्यारी की बोली लगा के प्यारी का रेप कर देता है। रेप यानी के बलात्कार। प्यारी अब उम्मीद खो रही होती है और करण ने अब शिवानी को नुकसान पहुंचाना होता है। दोस्तों, शिवानी के पति के कान
वाली जगह पे कुछ लोग तोड़ फोड़ करते हैं। इनमें एक बंदा वही होता है जिसको शिवानी ने कहानी के शुरू में थप्पड़ मारे थे। विक्रम का मुंह काला किया जाता है और इसे रेडी पे बिठा के बेइज्जत किया जाता है। यहीं पे मीडिया वाले भी होते हैं और खबर ये आती है कि किसी औरत ने विक्रम पे इल्जाम लगाया है कि विक्रम ने उसे छेड़ा है। विक्रम की इस बेइज्जती की खबर न्यूज़ पे आ रही होती है। विक्रम अब दिमागी तौर पे ठीक नहीं होता और फिर शिवानी को करण का फोन आता है और उसकी बातों से शिवानी समझ जाती है कि उसी ने ये करवाया है। इनमें बातें होती हैं और शिवानी बताती है कि ये इसे 30 दिन में पकड़ेगी और फिर तसल्ली से मारेगी। दूसरी तरफ ये प्यारी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वकील सनी को फोन करता है और शिवानी की वजह से इसे अंडरग्राउंड होने का कहता है और वो बताता है कि एक बंदा इसे लेने आएगा। एक बंदा इसे लेने आता है, ये उसके साथ गाड़ी में जाता है, पर दोस्तों वो बंदा सनी पे पिस्तौल तान देता है। इसने सनी को मारना होता है, लेकिन दोस्तों शिवानी वहाँ आ जाती है और वो इसे बचा लेती है। दोस्तों करण ने ही सनी को मारने का इंतजाम किया होता है, क्योंकि सनी करण के लिए रिस्क बन गया था, इसलिए उसने सनी से छुटकारा पाना चाहा। पुलिस वालों ने अंदाजा लगा लिया था कि सनी को कहां पे मारा जाएगा। अब सनी इनका साथ देने लगता है और वो इन्हें वकील के बारे में बताता है। इसे करण के बारे में पता ही नहीं होता। इन्हें पता चल जाता है कि शिवानी ने सनी को बचा लिया है और फिर शिवानी को एक तोहफा आता है और उस तोहफे में प्यारी की एक उंगली होती है और उसमें एक कागज पे करण ने शिवानी को लिख के बताया होता है कि आप जितनी बार उंगली उठाएंगी उतनी बार आपको यह तोहफा मिलेगा। और विक्रम शिवानी से कहता है कि छोड़ना मत साले को। शिवानी अब नई दिल्ली आती है। ये अपने बड़े अफसर से मिलती है। यहाँ ये एक सब इंस्पेक्टर बलविंदर से मिलती है और दिल्ली में ये वकील को पकड़ने के लिए आई होती है। इनके पास अब वकील के हुलिये का स्केच होता है। सनी इनकी मदद कर रहा होता है और इसके मुताबिक वकील तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक ड्रग्स और दूसरा लड़की। और ये इन्हें एक बॉब नाम के बंदे का बताता है। फिर ये वकील को फंसाने का प्लान बनाते हैं। ये 2 नाइजीरियन बंदों को बॉब के पास भेजते हैं। ये कोकेन के सप्लायर होते हैं। ये बॉब को अपनी कोकेन ट्राई कराते हैं। करण वकील से होशियार रहने का कहता है। बॉब इन्हें कोकेन की डील करने के लिए फोन करता है और दोस्तों शिवानी अब जासूसी करने के लिए रिक्शा चलाने वाली बन जाती है और इसके साथ ही इसके साथ रिक्शा में होते हैं। इनके पास एक मोटर बाइक वाला आता है जो इन्हें इसके पीछे आने का इशारा करता है और ये बंदा शिवानी को सारी खबर दे रहा होता है। ये उस जगह पहुंच जाते हैं। कोकेन की डील हो रही होती है। दोस्तों करण भी यहाँ पास में होता है। वकील करण को बताता है कि सब ठीक है। करण ने वकील के पास आना होता है, पर दोस्तों करण देख लेता है शिवानी को और शिवानी को करण के बारे में पता नहीं चलता। करण वकील को वहाँ से निकलने का कहता है। दोस्तों वकील यहाँ से भागता नहीं, करण को फोन करता है और उस डायरी के बारे में बताता है जिसमें क्लाइंट्स के नंबर और एड्रेस होते हैं। वकील अपने मोबाइल में से सिम निकालता है और सिम को अपने दांतों से खराब करता है और सिम को टॉयलेट में फ्लश कर देता है और फिर वो अपने आप को गोली मार लेता है और वकील को खोने का एहसास होने पे करण रोता है। वकील ने अपने आप को इसलिए मारा ताकि पुलिस वकील को ना पकड़ ले और वकील के जरिए करण तक ना पहुंच जाए। करण शिवानी को फोन करता है और अभी करण गुस्से में होता है और वो शिवानी से कहता है कि बच के रहियो। करण के कोठे में मट्टू एक लड़की को करण के कहने पे मार देता है क्योंकि वो बीमार होती है। शिवानी का बड़ा अफसर अब इस केस को रोकने की बात करता है क्योंकि उसके मुताबिक इन्हें जो बंदा चाहिए था वो मिल गया, जो कि वकील था। शिवानी इनसे इस बारे में बात करती है पर वो बताता है कि अब इस केस को हम देखेंगे। दोस्तों शिवानी एक पार्क में जाती है और वो एक बुढ़ा बुढ़ी को आपस में बात करते देखती है। उसे ख्याल आता है कि वकील भी अपने कामों के बारे में किसी को बताता होगा। ये बलविंदर से वकील की लाश पे जो भी मिला ये बलविंदर से वो मंगवाती है और उसकी पैंट शर्ट पे वो एक ही टैग देखती है जिसपे एक दुकान का नाम और पता होता है। ये उस दुकान पे जाती है। वो दर्जी वकील को पिछले 23 सालों से जानता होता है। शिवानी इससे झूठ बोलती है कि ये एक सोशल वर्कर है। वो दर्जी इसे एक औरत मीनू रस्तोगी के बारे में बताता है और इसके मुताबिक वकील के उस औरत से पिछले कई सालों से ताल्लुकात थे और वो बंदा इसे मीनू के घर का पता भी
बताता है। ये मीनू के घर जाती है, मीनू इसे बिठाती है और इसे चाय पिलाती है। उनकी बातें चल रही होती हैं। मीनू शिवानी को बताती है कि करण इसका बेटा है और एकदम से शिवानी बेहोश होने लगती है और इस औरत को वकील की मौत का गुस्सा होता है और इस तरह करण के कब्जे में शिवानी आ जाती है। करण मीनू का बेटा होता है। दोस्तों, जहाँ पे सप्लाई होने वाली लड़कियाँ होती हैं, करण वहीं पे शिवानी को भिजवाता है और यहीं पे प्यारी भी होती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पार्टी हो रही होती है और इस पार्टी में वो बुलाते हैं दिल्ली के मिनिस्टर तनेजा जी को और करण ने शिवानी को तनेजा को पेश करना होता है और तनेजा कमरे में जाता है शिवानी के पास। इसने शिवानी का रेप करना होता है, पर दोस्तों शिवानी ने अपने हाथ खोल लिए होते हैं। ये तनेजा की धुलाई करती है और फिर ये तनेजा के गले पे चाकू लगा के इसे बाहर लाती है। शिवानी करण से सब लड़कियों को बाहर बुलाने का कहती है। करण को शिवानी की बात माननी पड़ती है क्योंकि इसके पास तनेजा होता है। शिवानी करण को और लड़कियों को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। करण पिस्तौल निकालता है लेकिन शिवानी पिस्तौल पकड़ लेती है और करण से गोली तनेजा की टांग में लग जाती है। फिर शिवानी इसे बताती है कि इसने मीनू के घर के बारे में पूछताछ की थी। दोस्तों, इसने एक दफा करण से बात करते हुए करण की तरफ से आ रही आवाज में अजान सुनी थी और वही अजान इसने मीनू के घर के पास सुनी। इसे शक हुआ कि करण मीनू का ही बेटा है। इसने इस घर पे नजर रखना शुरू की और फिर इसे करण भी नजर आ गया। इसने सोचा कि ये करण के ही जरिए प्यारी और दूसरी लड़कियों तक पहुंचेगी। इसने अपने जूते में चाकू डाला था और जब ये उस कमरे में बंधी हुई थी तब इसने वो चाकू निकाला और उसी चाकू से अपने हाथों की रस्सी काटी और इसने करण की गाड़ी पे जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था और इसके मुताबिक इसका साथी जीपीएस पे ट्रैक करके पुलिस की टीम के साथ यहाँ आ जाएगा। शिवानी पूरी तैयारी के साथ मीनू के घर गई थी, पर फिर दोस्तों शिवानी पिस्तौल फेंक देती है और वो इससे लड़ना चाहती होती है। करण के दिमाग में ये ख्याल होता है कि शिवानी एक औरत है, पर दोस्तों शिवानी इससे डटकर मुकाबला करती है। दोनों जख्मी हो जाते हैं पर करण की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। करण हंस रहा होता है। शिवानी खुद इसे जान से नहीं मार सकती होती क्योंकि कानून के हाथों ये मजबूर होती है, इसलिए वो इसे और मारती है और फिर वो करण को उन लड़कियों के हवाले कर देती है और वो सब लड़कियां फिर मिल के करण को मारती हैं, अपना गुस्सा निकालती हैं। करण अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। पुलिस यहाँ आती है, पुलिस मट्टू को पकड़ लेती है और बाद में वो सरकारी गवाह बन गया, वकील करण और मीनू के खिलाफ। मीनू भी लड़कियां सप्लाई करने की हिस्सेदार होती है। ये लड़कियों का मेकअप करवाती होती है, पर फिर लड़कियों ने मीनू का मेकअप किया और बाद में मीनू को पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस को फॉलिज का अटैक भी कहा जाता है। तनेजा को जेल हो गई। शिवानी हमें ये सब बताती है और ये हमें बताती है कि ये लड़कियों की सप्लाई वाली लड़ाई अभी भी बाकी है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।